माई सेल्फ श्वेता फ्रॉम सूरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलाना। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है क्लास 8 के लिए फर्स्ट चैप्टर है जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज क्रॉप्स पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्रॉप्स की जो हमारी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स खरीफ एंड रबी क्रॉप्स पढ़ी थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, जो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है हमारी, उसमें जो हमारा स्टेप 3 चल रहा था। सबसे पहले हमने क्या किया था, सॉइल की प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हमने पढ़ा सॉविंग एंड देन था हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हमने डिफरेंस पढ़ लिए थे उनके। उसके बाद एडवांटेजेस जो है मैन्योर की हम वो देखेंगे। द मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। मैन्योर को हम क्या बोल सकते हैं, मैन्योर स्लो प्रोसेस है, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या है, मैन्योर काफी टाइम लेता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम बेटर कंसीडर कर सकते हैं किसके कंपेयर में, फर्टिलाइजर। उसके रीजन क्या है आप यहाँ देखेंगे। मैन्योर एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्योर है उसके अंदर वाटर होल्ड करने की, अपने अंदर ज्यादा टाइम तक वो गीला रह सकता है, ज्यादा टाइम तक जो उसकी सॉइल है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर हम मैन्योर डालेंगे तो। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर वाटर सोल्यूबल, मतलब वो इजीली उस पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। लेकिन जो मैन्योर है वो क्या करेगी, वो कैपेसिटी उसकी लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस। सॉइल को कैसे बना देती है, पोरस बना देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो एरेशन की प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई होगी यहाँ पे, यानी जो गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, जो उसको रूट्स को अंदर तक हवा मिलेगी, वो इजी बना देता है अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं तो सॉइल के अंदर। थर्ड उसका क्या एडवांटेज है, मैन्योर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। जितने भी यूजफुल माइक्रोब्स हैं सॉइल को, जो भी चाहिए, वो उसकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। जो मैन्योर है वो क्या इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स सॉइल के अंदर। ठीक है। और लास्ट क्या है, मैन्योर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करती है, यानी जो उसकी फर्टिलिटी है उसको बढ़ाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक और मेथड है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ रिप्लेनिश करने का। वो क्या मेथड है हमारा, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन नाम से आपको पता चल रहा है कि क्रॉप को रोटेट करके हम ग्रो करेंगे। ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन को डिस्कस करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, जो हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है उसके बारे में। ठीक है। तो देखिए यहाँ से, द पल्सेस, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम एंड बरसिम, जिसको हम बोलते हैं क्लोवर, ये क्या है, हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। ठीक है। उस लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा पहले आप ये जान लीजिए। जो रूट होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जो एक बैक्टीरिया होता है इनके अंदर, राइजोबियम नाम का। ठीक है। वो राइजोबियम क्या काम करता है, वो राइजोबियम को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कि किसमें, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, यानी which can directly fix the nitrogen gas present in the air to form nitrogen compounds। यानी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है उसके नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। यानी ये बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, रूट्स की जो इनकी कैपेसिटी होंगी लेग्यूमिनस क्रॉप्स की, ये क्या करेंगी, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। क्यों, क्योंकि एनपीके हमने पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो जो हमारी बीट की क्रॉप थी सबसे ज्यादा उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। और वही नाइट्रोजन अगर उसको ऑलरेडी सॉइल के अंदर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, सोचने वाली बात है ना। तो क्रॉप रोटेशन में यही चीज हेल्पफुल होगी, हम आगे देखेंगे। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। यानी लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर वो एबिलिटी होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। और यही नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय लेग्यूमिनस क्रॉप फॉर इट्स ओन ग्रोथ। यानी ये क्या करते हैं,
कुछ तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो लेग्यूमिनस क्रॉप है जो उसकी खुद की ग्रोथ में काम आती है, लेकिन जो बाकी के नाइट्रोजन कंपाउंड जो बच गए हैं उसकी ग्रोथ के अलावा वो कहाँ रह गए? सॉइल के अंदर रह गए। अब जो सॉइल के अंदर हम उसके बाद जो भी क्रॉप लगाएंगे उसको कौन यूटिलाइज करेगा? जो नेक्स्ट हमारी क्रॉप होगी वो उसके काम आएंगे। तो दस प्लांटिंग ए लेग्यूमिनस क्रॉप, अभी हमने पढ़ी कौन कौन सी? पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम एंड क्लोवर, ये सभी क्या होती हैं? रिच होती है किस चीज में? नाइट्रोजन रिच सॉइल में। ठीक है, ये सभी क्या करती हैं? सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देती है, यानी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, तो प्लांटिंग ऑफ अ लेग्यूमिनस क्रॉप इन ए फील्ड हैज द सेम इफेक्ट एज एडिंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन द फील्ड। यानी किसी भी लेग्यूमिनस क्रॉप को अगर हम प्लांट कर रहे हैं, उगा रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसका सेम वही इफेक्ट रहता है जो इफेक्ट हम किसी भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर को फील्ड के अंदर डालते हैं। समझ रहे हो? यानी नाइट्रोजिनस कोई भी फर्टिलाइजर है, हम वो मिट्टी के अंदर ऐड कर रहे हैं एज ए फर्टिलाइजर, है ना, जो मैन्योरिंग हमने करनी है, तो वो जो सॉइल को उस टाइम जितना फर्टाइल करेगा, नाइट्रोजन जितनी ज्यादा सॉइल को दे रहा है, उतनी ही प्लांटिंग अगर हम किसी लेग्यूमिनस क्रॉप की फील्ड के अंदर करते हैं तो वो भी क्या कर रहा है? सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। तो वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या है? हमारे दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट होगा। ठीक है, तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स कितनी अच्छी है और कितनी हेल्पफुल है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देमसेल्व्स, अपने आप उसको फिक्स कर लेती हैं। किस चीज में? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर। इसीलिए जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है उसको लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उसकी जरूरत नहीं है, यानी इसको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो रूट्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, वही क्या करता है? इसको प्रोवाइड करवा देता है जो इसकी ग्रोथ को जो भी चाहिएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर हमें ऐड करने की, एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स है कोई भी, व्हीट, मेज, पैडी, मिलेट, ये सभी क्या है? नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स पढ़ लिया ना हमने, ये वाली होती है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे, पल्सेस, पीस, बीन्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन रिच बना देती है सॉइल को। और दूसरी टाइप्स की क्रॉप जो है सीरियल क्रॉप्स है, जो मोस्टली हमारी व्हीट, मेज, पैडी, ये क्या होती है? नॉन लेग्यूमिनस, यानी इनको नाइट्रोजन चाहिए, हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ये बनाती नहीं है अपने आप। ठीक है, विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स या फिर कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस को जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बनाने की एबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या माइंड में रखना पड़ेगा? क्रॉप रोटेशन का जो प्रोसेस है वो, अगर हम हमारे सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं, यानी पूरी रिप्लेनिश करना चाहते हैं, तो हमें एक और मेथड अपनाना पड़ेगा जो क्या है? हमारा क्रॉप रोटेशन का। देखिए, क्रॉप रोटेशन में क्या है? द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स मैंने आपको पहले इसीलिए बताई थी ताकि अब मैं यहाँ उसका नाम लूँ तो आपको समझ में आ जाए कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती क्या है। देखिए, अब क्रॉप रोटेशन में कैसे हेल्पफुल होंगी वो, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है हमें उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन कैसे हेल्पफुल होगा वो देखिए, द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी या तो लेग्यूमिनस हो या फिर नॉन लेग्यूमिनस हो, हम उसको अल्टरनेटली, यानी एक बार लेग्यूमिनस लगा दी और नेक्स्ट टाइम हमने क्या लगाया? नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाई। ठीक है, उसी फील्ड के अंदर, उसी सॉइल के अंदर, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। यानी सेम फील्ड के अंदर, सेम उसी एरिया के अंदर, उसी खेत के अंदर हमने अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स लगाई। ये नहीं है कि हर सीजन में एक बार आपने चावल लगा दिए, धान की खेती जो होती है आपकी, एक बार आपने गेहूं लगा दिए, नेक्स्ट टाइम फिर वही। ये क्रॉप रोटेशन नहीं है। क्रॉप रोटेशन है एक बार ही लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं सॉइल में, और सेकंड टाइम हम नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाएंगे जो व्हीट, पैडी ये है हमारी। ठीक है, तो ये बेनिफिट कैसे होगा वो देखिए, इन क्रॉप रोटेशन जो सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे कि व्हीट, मेज, पैडी एंड मिलेट, इनको हम कैसे अल्टरनेटली लगाएंगे लेग्यूमिनस क्रॉप्स के साथ? लेग्यूमिनस ये है पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, उसी फील्ड में। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से कि एक हमने सीरियल क्रॉप लगाई, पहले हमने लगाई, सबसे पहले क्या लगाया? मेज क्रॉप्स, मक्के की खेती करी है। ठीक है,
वो क्या होती है, इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेक द सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट। यानी वो क्या करेगी, बहुत सारी नाइट्रोजन चाहिए उसको भी, ठीक है, सॉइल से। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें उसको नाइट्रोजन वाली सॉइल चाहिए, या फिर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हमें डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो वो क्या करेगी, सॉइल से जितना भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उसको मिल रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। और मिट्टी को कैसा बना देगी, सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन डेफिशिएंट, यानी उस पे नाइट्रोजन की कमी हो गई अब उस मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी हो गई, अब हम नेक्स्ट क्रॉप कौन सी लगा सकते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाएंगे ना। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो पल्सेस और ग्राउंडनट है हम उसी फील्ड में जब उसको लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से उसी सॉइल को और एनरिच कर देंगी, किससे, नाइट्रोजन कंपाउंड से, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगी। क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स की तो जो क्वालिटी है वो यही है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी राइजोबियम जो बैक्टीरिया है हमारा, उसकी हेल्प से सोयल को फर्टाइल बना देती है, इंक्रीज कर देती है उसकी फर्टिलिटी। जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसकी एयर को, नाइट्रोजन एयर को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जो उसकी रूट्स है वो मिट्टी में क्या रह जाएगी, फिर नाइट्रोजन रह जाएगी, नाइट्रोजन होगी तो क्या होगा, सोयल ऑटोमेटिक फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। अब सोयल लेग्यूमिनस क्रॉप्स को हमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है, उसको नाइट्रोजन वाला काम हो गया। पहले हमने मेज की क्रॉप लगाई थी, सेकंड हमने क्रॉप रोटेट करते हुए क्या किया है, हमने लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये है स्पेशल चीज, देखिए कि एंड व्हेन अनदर सीरियल क्रॉप, अब हम कोई दूसरी सीरियल क्रॉप यानी कि वीट लगाएंगे, किसके बाद, वीट लगाएंगे हम किसी लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बाद। तो वीट क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन था सॉइल के अंदर जो बच गया था उसको यूटिलाइज करेगा अपनी ग्रोथ में। और सोचने वाली बात है, कैसी प्रोड्यूसिंग होगी, बम्पर क्रॉप, यानी कि जबरदस्त वाली जो प्रोड्यूसिंग होगी, क्रॉप्स की जो ग्रोथ होगी वो बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी की होगी। समझ रहे हो ना क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है। तो इन दिस वे रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, यानी कि एक बार हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लगा रहे हैं और एक बार हम नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लगा रहे हैं सेम फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, वो सॉइल को रिप्लेनिश करेगा नाइट्रोजन के साथ साथ। नेचुरली प्रोसेस होता है ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स का है, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, उसमें हमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड लीड्स टू इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन। और जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, बेटर होगी, उसको इंक्रीज कर देगी। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, उसकी दो एडवांटेजेस हैं, ये देखिए कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल बाय रिप्लेनिशिंग इट विद नाइट्रोजन। यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप से क्या हो जाएगा, सॉइल की जो रिप्लेनिशमेंट होती है, जो हमें इंप्रूव करनी है उसकी फर्टिलिटी, वो नाइट्रोजन के साथ क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी एंड हैन ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फिर हमें लास्ट में जो फूड मिलेगा, जो ग्रेन्स मिलेंगे एज ए फूड ग्रेन्स, वो क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर सॉइल फर्टाइल है उतनी ही अच्छी हमें क्रॉप प्रोडक्शन जो है हमारी वो होगी, ठीक है। सेकंड क्या एडवांटेज होगी क्रॉप रोटेशन से, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अगर आप तीनों टाइप के क्रॉप ऐसे लगाते हैं जिनको फर्टिलाइजर के डालने की हमें जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, सॉइल अगर एक्सेस में फर्टिलाइजर हो जाते तो वो भी क्या करते हैं, नुकसान करते हैं ना, सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं, बल्कि फर्टिलिटी बढ़ाने की बजाय। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप से हमें क्या बेनिफिट होगा कि जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उसकी एक्सेस होने से उसे बचा लेती है, ठीक है। बिकॉज जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स थी, जब हम रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के टाइम उसको लगाएंगे बीच वाले टाइम पे, तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, और किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। इसीलिए हमें जरूरत नहीं है उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को डालने की सॉइल के अंदर। समझ गए लेग्यूमिनस क्रॉप्स का कितना बेनिफिट है क्रॉप रोटेशन में। तो क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना सकते हैं, ताकि जो हमारी फूड ग्रेन्स जो हमें मिलेंगी, जो हमारी फूड की जो लास्ट में जो हमें क्रॉप्स मिलेगी, वो उसकी जो ग्रोथ हो वो क्या हो, बहुत ही हाई यील्ड की हो, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी को हो, अच्छी ग्रोथ हो,
तो ये हमारा एक मेथड था क्रॉप रोटेशन, जिससे हमने क्या किया है, सॉइल को फर्टाइल किया है, उसको इम्प्रूव किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।